नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एशियन चार जागेंद्र मिश्रा में। शुक्रवार के दिन इलायची और लौंग, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लौंग और इलायची की। लौंग जो तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होता है और इलायची जो माता लक्ष्मी जी को खींचती है, आकर्षित करता है, उनको बुलाती है। तो आज हम आपको खास प्रयोग बताएंगे इलायची और लौंग की। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित है। जब माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज़्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और अगर प्रसन्न ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर और दुर्योग यानी पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी के कुंडली में राजयोग दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होता है। इसका मतलब है आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तो विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चलें, दौड़ने की ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य है, आप समझ ही रहे होंगे। जब समय गड़बड़ हो जाए तो शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। चूँकि आज हमने टॉपिक रखा है इलायची और लौंग की। अब इलायची और लौंग हर घर में होता है। इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन खास तौर पर माता लक्ष्मी जी का दिन है, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। और इस दिन माता लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस दिन जो हरी इलायची है, इसका प्रयोग करने से आपका शुक्र को बल मिलता है, और शुक्र जब मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलासता बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, आप अच्छे से कपड़े पहनेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप एक थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें आप 2 इलायची के कुछ दाने और 2 लौंग डाल दें। अब आपको उसमें थोड़ा सा उसको गर्म कर लें। इसके बाद पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके किसी शीशी बोतल में रख सकते हैं, और रोज़ नहाने के पानी में 2 ढक्कन पानी को डालकर नहाइए, तो पवित्रता बढ़ेगा। और इस पानी से नहाने से आपका भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये थी कुछ सिंपल प्रयोगें। लेकिन कई बार क्या होता है कि नौकरी शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का और लौंग का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। देखिए, छोटी इलायची, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी इलायची और 2 लौंग और थोड़े से मिश्री या फिर आप बतासे ले लें। आपके पास जो भी है ले लें। तो छोटी इलायची और लौंग के कुछ दाने निकाल कर आपको बतासा ले लेना है, और उसको किसी भी पीपल के नीचे आप किसी भी दिन रख दें। हालांकि शुक्रवार के दिन सबसे बेहतर और उत्तम माना जाता है, तो शुक्रवार के दिन आप ये कर सकते हैं। आप वहाँ पर रख कर आएँ और अपनी पढ़ाई की कामना मनोकामना बोले, फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। ये प्रयोग करने से शिक्षा की बाधाएं समाप्त हो जाती है। वैसे तो जीवन में अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 इलायची के कुछ दाने, थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी मीठी वस्तुएं और 2 लौंग, यानी कि सफ़ेद मिठाई भी चलेगा। घी का एक दीपक लेकर आप किसी भी पवित्र नदी सरोवर में चले जाएं, तालाब मिल जाए तो वहाँ पर भी चले जाएं। अब किसी पत्ते के सहारे दोनों पर नदी के आसपास आप इलायची और मीठी वस्तुएं सब कुछ इसमें रख दें और एक दीपक जला दें। फिर आप बहते हुए जल में इसे आप किसी पात्र के सहारे आप यानी पत्ते के सहारे बहा दें। लेकिन संभव नहीं है कि नदी हर किसी के पास हो या तालाब हो, तो आप किसी मंदिर के पास भी रख सकते हैं, सीढ़ियों में। ऐसे से आपके विवाह में उत्तम लाभ मिलेगा। और ज़्यादा आपको दिक्कतें आ रही है तो फिर आप क्या करें, लौंग और इलायची माता लक्ष्मी जी को आप शुक्रवार के दिन अर्पित करें, और अगले दिन इसे पति पत्नी खा लें। प्रेम बढ़ेगा आपस में, यानी कि नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, और जो मनमुटाव है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी आपको शुक्रवार के दिन अगर लौंग इलायची अर्पित कर दें और अगले दिन से इसे सेवन कर लें, और ये उपाय आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, या फिर आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें और राधे राधे श्री कृष्ण राधे की पूजा करें। तो इससे क्या होता है कि आप पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है।
और अगर मान लीजिए आपका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही है, आपको लगता है जैसे धन आपसे कहीं कोसों दूर है, तब क्या करेंगे? तब आप एक लाल कपड़े में बस थोड़े से लौंग और थोड़े से इलायची को आप बांध कर रख दें पोटली बनाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास, और इसको आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद एक दीपक जला लें। दीपक से 3 बार उल्टे बार के इसे सीधे अपने धन के खजाने पे रख दें। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। आपका खजाना, आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। ज़रूरत के समय आपके पास पैसे हमेशा बने रहेंगे। लौंग इलायची जो तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होता है, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। ये लौंग और इलायची शुक्रवार के दिन लौंग इलायची जरूर आप अर्पित करें माता जी को। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के कष्ट निगेटिविटी दूर हो जाए, तब क्या करेंगे? अगर आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है, नज़र दोष या फिर किसी तरह की तंत्र मंत्र बाधाएं हैं, तब आप अपने सर से, यानी कि आप लौंग ले लें और अपने सर से 3 बार उल्टी बार के और अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाईं ओर फेंक दें, तो आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आप चाहें तो आप एक छोटा सा प्रयोग और कर सकते हैं निगेटिविटी को दूर करने के लिए। आप थोड़े से जल में लौंग और इलायची और थोड़े से यानी कि मीठी वस्तु उसमें डाल के पूरे घर में छिड़काव करें। फिर बाद में इस बचे हुए जल को आप किसी पौधे में डाल दें, तो घर से निगेटिविटी दूर होगी। लेकिन धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि के लिए आपको लगता है कि जैसे नौकरी व्यापार में उन्नत हो, खूब लाभ हो, तो क्या करेंगे? तब आप माता लक्ष्मी जी को जो लौंग इलायची आपने अर्पित किया हुआ है, इसी लौंग इलायची को आप अपने धन के स्थान पर रख दें। जहाँ व्यापार करते हैं गल्ले के स्थान पर रख दें, तो आपकी आमदनी दुगनी बढ़ जाएगी, व्यापार भी तेजी से चलने लगेगा। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन लौंग और इलायची का प्रयोग जरूर करिएगा, फिर देखें कैसे माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।